चलिए आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, जो कि नाम क्या दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ध्यान रखो, जब भी अपन टॉपिक पढ़े और टॉपिक का नेम है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एक सीरीज होती है। क्या होती है? नंबर की सीरीज होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इतना बड़ा आप यूज नहीं करो तो अपन उसको शॉर्ट में एपी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? एपी हो गया। और मैंने क्या बोला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। मतलब किसकी सीरीज? नंबर की सीरीज। अब देखो एपी की हम बात कर रहे हैं तो एक सीरीज में बोलता हूं, जैसे मैंने बोला 5 है ना, नेक्स्ट बोल दिया 10, नेक्स्ट बोल दिया 15, 20, ऐसे करके नंबर चलते जा रहे। आई बस समझ में? सीरीज तो मैंने लिख दी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर ले सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब अपन सीरीज बनाते हैं तो जो इसका डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? मैंने क्या बोला? 5, 10, 15, 20 दिख रहा है आपको? 5 का गैप है। अब 5 का गैप है, मतलब ये क्या है? अपनी एपी। ठीक है, सीरीज का मतलब ये नहीं कि आप हर कुछ ही ले लो, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, फिर आपने 5 बोल दिया, वो सीरीज नहीं हो सकती। एक और एग्जाम्पल देख लो, मैंने बोला 2 बोल दिया, ठीक है, दिख रहा है आपको? कितने का गैप दिख रहा है आपको? 2 का गैप दिख रहा है, तो ये अपनी क्या हो गई? एपी हो गई। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मैंने बोला 10, 20, 30, 40, दिख रहा है आपको? 10 का गैप है, तो ये भी अपने लिए क्या हो गई? एपी हो गई। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह या फिर मैं ऐसा बोल दूं, यही लिख लेते हैं, मैंने बोला 1, 3, अब दिख रहा है 1 से 3 पे गया तो आपको दिख रहा होगा 2 का गैप है, 2 और 3 आ रहा है ना। 3 के बाद कोई गैप ही नहीं भाई, 1 का 4 आ गया, फिर 3 का आ गया, दिख रहा है आपको? तो ये अलग अलग लिख दिया मैंने। जब अलग अलग है, डिफरेंस सेम नहीं होता है, तो उसको अपन एपी नहीं कहेंगे। यहां तक क्लियर है आपके? तो एपी तो हमारी ये हो गई, ये भी एपी है, ये भी एपी है। क्लियर है आपके? तो कहने का मतलब, जो भी आप सीरीज लिखो गैप सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो वो एपी नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि नॉर्मल हो सकता है माइनस में फिगर आ जाए, हो सकता है अपॉन में आ जाए, आई बस में, हो सकता है पॉइंट में आ जाए, हो सकता है रूट में आ जाए, मतलब कैसी भी सीरीज आ जाए, दोनों का गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहां तक क्लियर है आपके? ठीक है, अब गैप सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे, और गैप सेम नहीं होगा तो उसे एपी नहीं कहेंगे। अब सुनो कैसे पता करें। अभी तो यहाँ पे आपको नॉर्मल दिख रहा होगा कि सर 5 के बाद 10, 5 का गैप है, इजीली हो गया। अगर मैं किस में लिख दूं? अपॉन में लिख दूं, तो आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे कि सर गैप सेम। आई बस समझ में? उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो एक और अपन एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बिहाफ पे सोल्व करते हैं। जैसे मैंने बोला 3, 6, 9, 12, आपको दिख रहा है 3 का गैप है। अरिबासन में देख लो, या 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे करके चलता जा रहा है। अब क्वेश्चन रेज क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो लिखा उसे हम क्या बोलेंगे? देखो जो भी आप सीरीज लिखते हो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको तो हम बोलेंगे ए बोल देंगे। अरिबासन में सब सीरीज को हम क्या बोलेंगे? ए से डिनोट करेंगे। अब ए में भी पहचान क्या होगी? अगर आपने A1 लिख दिया तो मतलब फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने 6 की बात कर रहा हूं तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? A2 बोल सकते हैं। अगर मैं 9 की बात कर रहा हूं तो इसको अपन डिनोट करेंगे A3 से। इससे ये पता चलेगा कि A3 मतलब थर्ड टर्म का जो भी आपकी सीरीज चल रही है ना वो है। क्लियर है आपके? आगे देख लो, अगर मैं 12 की बात करता तो इसको अपन क्या बोल देंगे? A4, ऐसे करके वो चलता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड A2, नेक्स्ट A3 और A4। अब एक चीज सुनना, अगर A1 मैं A1 नहीं बोलूं तो उसको डायरेक्ट अपन A भी बोल सकते हैं। नीचे कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है। या तो आप A बोलो या फिर A1 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई? A1, A2, A3 और A4। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इनमें अभी तो क्या नॉर्मल से नंबर लिए मैंने, तो आप बता सकते हो कि सर इसमें 2 का गैप है, इसके में 3 का है ना। तो आपको पता करना है कि इनमें कितने का गैप है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डी। किसका यूज करेंगे? डी का। आरी बसन में किसका यूज करना है? डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस। क्लियर है? डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, कि हमें इनमें क्या पता करना है? डिफरेंस पता करना है। तो आप ध्यान रखो, जैसे अपन बात करें, यहां पे क्या हुआ था? A1, यहां पे क्या हुआ था? A2, यहां पे A3 और यहां पे A4। फॉर एग्जाम्पल उसने ये दे दिया कि आपको A4 बता दिया, फिर आपको ये बोला कि आप क्या पता करो? A5। तो अपन कैसे पता करें, है ना। तो पहले आप यही देख लो,
अगर मैं बात करता हूँ A1 की, इस एग्जांपल को लेके मैं सोल्व कर रहा हूँ। A1 की बात की तो A1 अपने पास कितना है, A3। यहाँ तक क्लियर है? A1 कितना है हमारे पास, A3। मैंने बोला कि भाई A2 बताओ, क्या बताओ, A2 बताओ। यहाँ पे मैंने सीरीज तो आपको लिख रखी है, लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा, A2 बताओ कि भाई 6 कहाँ से आया, 6 कहाँ से आया। तो ये नहीं बोलेंगे अपन कि सर 3 प्लस कर दो, ऐसा नहीं। तरीका क्या होगा, A2 है तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, A1 प्लस D कर दो, बोल सकते हैं। कैसे, A1 में जितना डिफरेंस है उसको प्लस कर दो। डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो देख लो 3 में 3 प्लस कर दो, कितना हो गया, आई बस समझ में। तो ये हो गया। मैंने पूछा आप ये बताओ कि A3 क्या होता है, तो A3 के लिए आप क्या बोलोगे, सर जो A2 आया है, A2 जो आया है उसमें क्या प्लस कर दो, D प्लस कर दो। कैसे, हमने देख लिया कि यार इसमें तो 3 का गैप आ रहा है, कितने का, 3 का गैप है। तो हम क्या करेंगे, A3 पूछा है तो A2 जो निकाला है उसमें क्या प्लस कर दो, डिफरेंस प्लस कर दो। क्लियर आपके। एक और देख लो, अगर मैंने आपसे पूछा कि A4 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर A3 जो आया उसमें जो भी डिफरेंस है वो क्या कर दो, प्लस कर दो। तो क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा। आगे बात समझ में, ऐसे सब चलता रहेगा। जैसे एक और ले लो, A5 मैंने बोला तो आप क्या बोलोगे कि सर A4 जो आया था उसमें D प्लस कर दो। तो ध्यान रखना, जब भी हमें सीरीज निकालनी होती है D तो प्लस हो गई होगा, D तो प्लस हो गई होगा। करना क्या है, A4 की बात हो रही है तो A4 से एक छोटा ले लो, A3। आई पसंद में, तो A3 प्लस डी कर दिया। A7 पूछे तो A6 प्लस डी कर दिया। आई पसंद में, जब भी सीरीज की बात होती है तो इससे एक कम ले लो, क्या ले लिया, A4। और आपको पता होगा सीरीज में क्या प्लस होगा, D हो जाएगा। आगे पसंद में, ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, A वाली सीरीज होती है ना, A1 A2 A3, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं D की। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर आपने बता तो दिया D प्लस कर लो, इसमें तो पता चल रहा है, हो सकता है पता चले ही नहीं। अरे पसंद में, इसमें तो इजीली आपको पता चल गया कि 3 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 9 आता है। आपको D अगर पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे, सुनना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, D1। कहने का मतलब ये हो रहा है कि कुल मिला के सब में गैप तो क्या होगा, सेम ही होगा। कई बार क्या होता है, 2 बार तो मैंने लिख दिया गैप सेम आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरे को ये पता चला कि अरे यार आगे तो 3 का गैप आ गया, है ना, हो सकता है ना। तो D1 कैसे फाइंड करेंगे, D1 का मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1। क्या होता है D1 का मतलब, A2 माइनस A1। अब कैसे हुआ, सुनो, यहां पे अपन पता कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये पता चलेगा तभी तो अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या पता करना, डिफरेंस। तो अब एक चीज सुनो, इसको तो A1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, A2। डिफरेंस मतलब माइनस करना, ये तो पता है ना भाई। मैंने बोला कि इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस, तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें से इसको क्या करो, लेस कर दो। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना है, तो एक तो A1 है और एक क्या है, A2। तो एक बात बताओ, आगे वाले में से तो लेस करेंगे अपन, ये तो माइनस का फिगर आएगा। तो A2 माइनस A1 करना क्या है, D1 है। तो जब D1 की बात करते हैं तो सीरीज में एक आगे बढ़ा दो, देख लो A2 फिर माइनस A1। अगर मैं बात करता हूं D2 की, किसकी बात कर रहे हैं, D2 की। हमें नहीं पता कि D2 कैसे निकालें, मतलब इन दोनों के बीच में हम निकाल चुके हैं D1। अब D1 निकल गया, आगे किसकी, इन दोनों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं, मतलब A2 और A3। तो क्या है D2, मैंने क्या बोला, एक आगे बढ़ा दो, A3 माइनस A2 कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये तो हमारा हो चुका है D1 में। अब D2 इसके और इसके बीच में क्या आएगा, D2 आएगा। तो कुल मिला के A3 का काम है और A2 का काम है, A3 माइनस A2, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, उसने बोला D3 बताओ, अब ज्यादा नहीं सोचना, D3 इससे एक बढ़ा दो, क्या बढ़ाए, A4 माइनस क्या आ जाएगा, A3। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो 2 है तो 3 आ गया, 3 है तो 4 आ गया। अगर आपसे पूछे कि D4 बताओ, तो D4 में अपन क्या करेंगे, A5 कर दो माइनस A4 कर दो, 4 से एक बढ़ा दिया 5 और माइनस A4। क्लियर है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर D वाली सीरीज बोले, जैसे उसने बोला कि D18, क्या बोला, D18, तो D18 के लिए आप क्या करोगे, A19 जो टर्म आएगी उसमें से आप क्या लेस कर दो, A18। आए बस समझ में। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, सीरीज तो नहीं दे रखी होती बट वो बता देता है कि D18 आपको निकालना है, A19 गिवन है, तो ठीक है ना, A19 ये दोनों गिवन होंगे, इसमें से इसको लेस करो और D18। आगे बस समझ में। तो मतलब कुल मिला के
इस चैप्टर में सिर्फ यही है कि A1 A2 A3 ये क्या होते हैं और D क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अलग अलग भी आएंगे, सीरीज जो है ना वो अलग अलग भी होगी। अब कैसे होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन समझ लेंगे। क्लियर आपके।